Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue important questions of P block elements. Okay. In last video we have seen some questions. Okay. Now today we will see some more questions. Question number 1. Which allotrope? Question 1. Which allotrope of sulfur is thermally stable at room temperature. At room temperature. Okay. Which allotrope of sulfur is thermally stable at room temperature? सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप है जो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है? और ये 2015 का क्वेश्चन है, फॉरेन सीबीएसई में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कितने तरह के सल्फर होते हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है रोम्बिक सल्फर। क्या है? रोम्बिक सल्फर। ओके। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। on adding NaOH to ammonium sulfate a colorless gas with pungent smell is evolved, which forms blue colored complex with Cu2 plus ion. Okay, identify the gas. ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, मगर दूसरी तरह से। वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे अमोनिया रिएक्ट करती है Cu2 प्लस से। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है मगर बदला हुआ रूप है। और ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा हुआ है। 2016 दिल्ली में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा, इससे पूछा गया कि NaOH को अमोनियम सल्फेट से ऐड किया जाता है तो एक कलरलेस गैस निकलती है पंजेंट स्मेल के साथ, जो कॉपर के साथ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती है।
तो वहाँ पे भी हमने जो है कि अमोनिया कैसे कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये बताया था। ठीक है, बस फर्क ये है कि क्वेश्चन का रूप यहाँ बदल गया है। तो वो गैस क्या होगी, वो गैस होगी, उसका आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया अमोनिया जो है कि कॉम्प्लेक्स जब बनाती है तो कलर जो है कि पंजेंट स्मेल के साथ अमोनिया गैस निकलती है। ये कॉपर के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग। क्वेश्चन ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग with concentrated with conc HNO3, a brown colored gas is evolved which on cooling dimerizes। ओके, ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द गैस, गैस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। दिया है कि जो कॉपर है उस कॉपर का आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एक ब्राउन कलर्ड गैस निकलती है। कैसी गैस? ब्राउन कलर गैस, और जो कि कूल करने पे डाइमेराइज हो जाती है। ठीक है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोगों ने सुना है। अब ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है? NO2 के लिए। इसमें जो गैस इवॉल्व होगी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ये ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? इसकी वजह से होता है। और ये जब डाइमेराइज होता है NO2 तो N2O4 बना देता है। क्या बनाता है? N2O4 बना देता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन हीटिंग। ये क्वेश्चन जो अभी हमने लिखा है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16 में फॉरेन, 2016 में ये फॉरेन में CBSE में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग विथ conc H2SO4। on heating Cu turning with conc H2SO4, a colorless gas with pungent smell, colorless gas
with pungent smell is evolved which decolorizes acidified KMnO4 solution. Identify the gas. ठीक है, अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग, इसी सेम क्वेश्चन की तरह से है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में ही CBSE ईस्ट में पूछा हुआ, 2016 ईस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कॉपर टर्निंग का जब हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो यहाँ पे पंजेंट कलरलेस गैस फिर निकलती है पंजेंट स्मेल के साथ, जो कि डीकलराइज कर देती है। एसिडिफाइड KMnO4 का जो कलर पिंक कलर होता है, डार्क पिंक कलर, उसको कलरलेस कर देती है। उस गैस को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कहीं रिएक्शन किया तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है डीकलराइज करती है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग, रिएक्शन लिखते हैं वो, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, write the formula of compound of phosphorus, compound of phosphorus which is obtained when HNO3 concentrated HNO3 oxidizes P4। ओके, तो फास्फोरस का कौन सा कंपाउंड बनेगा जिसको हम प्राप्त करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 को P4 को ऑक्सीडाइज करके। P4 को, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम P4 का रिएक्शन आंसर पे आते हैं, आंसर है यहाँ पे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जब P4 का रिएक्शन हम कराते हैं HNO3 से, तो यहाँ पे
बनता है 4H3PO4 H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 10H2O। ठीक है, तो ये फास्फोरस का कंपाउंड है आर्थोफास्फोरिक एसिड। ओके, आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में ऑल इंडिया में। 2017 ऑल इंडिया CBSE के ही सारे क्वेश्चन है। 2017 ऑल इंडिया में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ के चले जाते हैं तो हमारे 7 मार्क्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड of iodine which is obtained when concentrated conc HNO3 oxidize I2। क्या कंपाउंड आयोडीन का बनेगा जब कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन हम कराएंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं। आयोडिक एसिड बनता है, पहले ही बता देते हैं कौन सी एसिड बनती है, आयोडिक एसिड। वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शन देख सकते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 का HiO3। ये आयोडिक एसिड है। ठीक है, इसमें हम आयोडीन का रिएक्शन 10HNO3 से कराते हैं कॉन्क। ओके, तो यहाँ पे 2HiO3 बन जाता है। ठीक है, और प्लस 10NO2 बन जाएगा, 10NO2 प्लस 4H2O। ओके, ये हमारा आयोडिक एसिड है, आयोडिक एसिड, ये कंपाउंड बना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स of group 16 elements in the increasing order, in the increasing order of the year
थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, कंपाउंड कौन सा है? H2O, H2S, H2SE, H2PE। ओके, अब इसे हमें ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी के बेस पे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमें लगाना है तो H2T इज लेस स्टेबल देन H2SE, लेस स्टेबल देन H2S, लेस स्टेबल देन H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में, 2017 फॉरेन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सबसे ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये हमारा लिस्ट स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये होगा, आंसर 7। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास पे फिर से डिस्कस कर सकते हैं, पूरी सुविधा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इसको नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ group 16 elements in the decreasing order, in the decreasing order of their acidic strength, their acidic strength। ओके, कौन से कंपाउंड है? सेम वही कंपाउंड है, H2O, H2S, H2 H2SE एंड H2PE। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में, ये भी पूछा हुआ है 2017 फॉरेन में। इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा? कौन सबसे पहले हाइड्रोजन देगा वो मोर एसिडिक होगा। जो सबसे पहले हाइड्रोजन देगा वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखें तो H2T इज मोर एसिडिक देन H2SC, मोर एसिडिक देन H2S, मोर एसिडिक देन H2O। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट कर लिया हो तो इसी तरह का क्वेश्चन है सेम,
Question number 9. Okay. Hydrates of this group, decreasing order of their reducing power. Reducing power. Power. सेम कंपाउंड, बस क्वेश्चन भी सेम, ईयर में पूछा हुआ है फॉरेन में, ठीक है। क्वेश्चन भी सेम, फॉरेन में पूछा हुआ है और इसका आंसर भी सेम है, ठीक है। ये क्या है, मोर रिड्यूसिंग पावर और इसकी सबसे लेस रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा वही जो है कि उसकी पावर, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ HCl4, PCl4 plus and PCl4 minus is not likely to exist and why, ठीक है। इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हुआ, ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2012 का है, 2012 दिल्ली में पूछा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस एकोमोडेट कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो PCl5 10 इलेक्ट्रॉन से कम कर सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर PCl4 माइनस एज फास्फोरस हैज 10 electron which cannot be accommodated in sp3 hybrid orbital, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, PCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। Have you noted? Okay. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, although the hydrogen bonding in HF is much stronger than that in water, yet water has a much higher boiling point. Then hydrogen fluoride, then HF. Why? इसका आंसर देना है 2012 फॉरन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है। क्वेश्चन पूछा हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ज़्यादा होती है, फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है, क्यों? कल फिर इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।